में हमारे जितने वर्टिकल्स हैं, TDS, INCI, टैक्स पेयर सर्विसेज, सबके यहाँ से ऑफिसर्स आए हुए हैं और यहाँ पे बार एसोसिएशन से और टैक्स पेयर से बात करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी कियोस्क सेटअप किया गया कि लोग अपने परेशानियां हमारे सामने रख पाएँ, हम उसके सल्यूशंस उनको तुरंत देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। हम स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो भी आगे जाके कल के रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर्स और सिटीजन्स बने। अभी तक क्या परेशानी आपने देखी कि टैक्स पेयर्स को क्या परेशानी आ रही है? हाँ जी, जैसे आपको पता है, मतलब हम इस पे कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हैं। टैक्स पेयर जो हमारी एवरेज सिटीज़न है, उनकी यही एक्सपेक्टेशन है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से वो भर पाएँ, उनको रिफ़ंड टाइम से मिल जाए और उनको डिपार्टमेंट के साथ मिनिमम फ़िज़िकल इंटरेक्शन करना पड़े। तो उस आप लोगों को पता, अभी असेसमेंट प्रोसीडियर हमारा बिल्कुल फेसलेस हो गया। लोग बिल्कुल रिटर्न को ई-फाइल करते हैं, अपने क्वेरीज़ की जवाब उनको ई-फाइलिंग से ही मिल जाती है। और हम चाहते हैं कि लोगों के लिए हम टैक्स पेयर सर्विस प्रोवाइड करते रहें जो उनके लिए ज़रूरी है। अभी जो ITR की अवधि है वो बढ़ा दी गई है, पहले हाँ जी। 31 सितंबर कर दी गई है। हाँ कुछ जी। लोगों से रिवर्ट बैक मिला है उसके लेकर कि टाइम बढ़ा दिया गया है, कुछ बेनिफिट मिला है? देखिए, वो तो हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहते हैं। टाइम इसीलिए आगे बढ़ाया गया कि लोगों को सुविधा हो, मतलब ये नहीं कि मतलब उसका और कोई ऐसी रीज़न है नहीं। हमारे सिस्टम्स, हमारे फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, अभी तो नेक्स्ट ईयर से हमारी नई वाली एक्ट जो आ रही है वो भी अप्लाई हो जाएगी। आज जो कम्युनिकेशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें, उसको लेकर भी कुछ प्रोसीजर या कुछ बातें रखी जा सकती हैं कि जो लोग अभी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं करें, उनको और आप आगे बढ़ाएं इस चीज़ को लेकर। Again, the department is now focused on voluntary compliance. हम तो चाहते हैं कि लोग अपने आप समझें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिटर्न उस हिसाब से भरें कि मतलब ना उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए, ना उसकी स्क्रूटनी हो, लोग अपने कन्वीनियंस से रिटर्न भरें, टैक्स दें। तो बेसिकली हम एनफोर्समेंट तो हमारा रोल है ही, लेकिन हम उससे ज़्यादा भी कंप्लायंस पे ही अब ध्यान दे रहे हैं। तो मैम, आज के प्रोग्राम का मेन फोकस किस पे रहेगा? सॉरी मैडम। आज के जो प्रोग्राम है उसमें मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा? हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल पब्लिक के साथ इंटरेक्शन के लिए ही है, हम इसको आउटरीच बता रहे हैं। आपने देखा होगा टैक्स पेयर्स हब, हम तो चाहते हैं कि टैक्स पेयर्स आएँ हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए, हमसे जो उनकी डाउट्स हो वो क्लियर करें, जो उनकी कोई कंसर्न हो, कोई दिक्कतें हो, तो मतलब इसीलिए हम यहाँ पे हैं। और हम अपने काम के बारे में उनको बताना भी चाहते हैं कि हम यहाँ क्या क्या काम करते हैं। आज यहाँ कुल कितने टैक्स पेयर को सम्मानित किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं? हाँ जी, वो आज के फंक्शन में नहीं है। हमने आज तो एक स्पेशल गेस्ट के हिसाब से रिनाउंड हॉकी प्लेयर हैं श्री मनप्रीत सिंह, उनको बुलाया हुआ। तो आज हमारा वो कमेंडेशन ऑफ टैक्स पेयर्स आज नहीं है। वो नॉर्मली हम इनकम टैक्स डे पे करते हैं जो 24 जुलाई को है। मैम, जैसे इनकम टैक्स का कोई नोटिस अगर किसी के पास आता है तो लोगों के मन में एक ऐसा आ जाता है कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम आपको फिर से बताएंगे। जनरली मैम, इनकम टैक्स का अगर कोई सा नोटिस अगर चला जाता है तो लोग डर जाते हैं कि भाई कैसा नोटिस आ गया। इस संबंध में आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल के नोटिस आपको ज़्यादातर तो केवल ई-फाइलिंग के माध्यम से आ रहा, और आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन है भी आप भी उसी ई-फाइलिंग के वेबसाइट से ही जवाब दें जो हम ईमेल या उसी तरीके से। सो भय तो बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। हमारा अगर देश अगर देखा जाए तो एज ए इंडियन नेशन हमारा यही है कि जितना हम लोग टैक्स पे करते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में जहाँ इंडिया के डेवलपमेंट में वो बहुत मदद करता है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, जो भी हमारे फॉरेनर कोचेस आते हैं, जहाँ हमारा जो भी फैसिलिटीज़ बनती हैं उसमें जो इंडिया के टैक्स पे करते हैं वहीं से हमें सारा रेवेन्यू मिलता है ना। तो आई थिंक कि टैक्स पे करना बहुत एक अच्छी चीज़ है। आपका देश का जो तरक्की है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। तो आज यहाँ पर मैं इवेंट में आया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जनरल हाँ, लोगों को टैक्स
पे करें, इसके लिए जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये सेमिनार होने चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि गांव इलाकों में भी वहाँ पे भी बताना चाहिए कि टैक्स पे करने से क्या बेनिफिट होता है, कि उसमें एक्चुअली क्या है कि उन्हीं का फ़ायदा होता है, कि उससे देश की तरक्की बढ़ती है, वहाँ पे रोड जो भी सभी फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ के उनको मिलती हैं। तो वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो गाँव जहाँ राउंड क्लास है वहाँ पे पता चलना चाहिए लोगों को कि टैक्स पे करना कितना इंपॉर्टेंट है। सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हाउ टू पे टैक्स, और वो इसे शशोपन पे ही रहते हैं कि कैसे टैक्स पे करें। उन्हें हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा उनको समझाने वाला कोई नहीं होता। क्या इसको लेकर भी कोई जो काम है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा? क्या आप अपने तौर पे कुछ तरीके लोगों को बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा आज मुझे इन्होंने यहाँ पे मैं इनवाइट किया गया हूँ, तो आई थिंक मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आया हूँ। और बिल्कुल, क्योंकि जो काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी एजुकेटेड नहीं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है कि यहाँ की टैक्स कैसे पे करना है। कई लोग उनको गुमराह भी करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, टैक्स नहीं पे करना चाहिए, टैक्स से बचाओ, अपना पैसा बचाओ। बट अगर देखा जाए तो उन्हीं का ही बेनिफिट है उसमें। तो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, जहाँ पे हर जगह पे वहाँ पे सेमिनार होने चाहिए, जहाँ लोगों को वहाँ पे बताना चाहिए इकट्ठा करके कि हाँ कि कैसे टैक्स का उनका बेनिफिट होता है उनके लिए। सर आप डबल ओलंपिक हो, अभी खेलों को कैसे देख रहे हैं इंडिया में, किस तरीके से और इसका बढ़ावा? जो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा कर रहा है हमारा। जो हम लोगों ने बैक टू बैक 2 बार ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा काफ़ी अच्छा कर रहा है। और भी काफ़ी अगर स्पोर्ट्स देखा जाए तो काफ़ी ऊपर आ रहा है। वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट है, जो सभी की जो बैकग्राउंड है, अगर टैक्स जो पे करते हैं उसी से ही जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको सब कुछ अवार्ड मिलता है। जब भी हम लोग पोडियम पे वहाँ पे खड़े होते हैं तो हम लोग सामने चेहरे होते हैं, बट अगर देखा जाए तो पीछे जो टैक्स पे करते हैं जो अपने इंडिया के सभी जो सिटीजन हैं उनकी बदौलत हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਟੌਪਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।